दौलत आपको कैसी लगती है? क्या वो एक $100 होती है, $1000, $1,000,000? हम हमेशा ज्यादा की तरफ जा सकते हैं, पर कितना काफी होगा? आज के विश्व में आबादी के 1% अमीर पूरे विश्व की आधी संपत्ति के मालिक हैं। क्या आपको यह सही लगता है? चलिए देखते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर पैसा सब में बराबर बांट दिया जाए। फोर्ब्स बिजनेस मैगजीन के अनुसार विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति $745 बिलियन है। ये अधिकतर देशों द्वारा हर साल गुड्स एंड सर्विसेज से बनाए गए पैसों से ज्यादा है। 2008 की आर्थिक मंदी और ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट के बाद आप शायद जानते होंगे कि विश्व में संपत्ति का बंटवारा ऐसा है। और अध्ययनों से पता चला है कि यह बंटवारा बढ़ता ही जा रहा है। पर क्या हो अगर हम विश्व के सारे कैश, इन्वेस्टमेंट्स और बाकी संपत्ति को हर किसी में बराबर बांट दें? क्या हम एक ज्यादा खुश और तंदुरुस्त समाज होंगे? हम गरीबी के खिलाफ एक जंग तो छेड़ सकते हैं, पर क्या इंसान लालच से जीत सकते हैं? अगर आप विश्व की उत्पादक संपत्ति को बेचकर ग्लोबल इकोनॉमी के सारे पैसों के साथ मिला दें, तो आप कैश के एक बहुत बड़े ढेर को पाएंगे, लगभग $250 ट्रिलियन। असल में ये इतना ज्यादा पैसा होगा कि अगर आप इस $250 ट्रिलियन को $100 के नोटों के ढेर में लगाएं, तो ये चंद्रमा के आधे रास्ते तक लंबा होगा। पर अगर इस पैसे को हर किसी में बराबर बांट दिया जाए, तो ये आपको और विश्व में बाकी सबको कितना आगे ले जाएगा? चलिए $250 ट्रिलियन को वर्तमान की 7.7 बिलियन की विश्व जनसंख्या में बांट दें, तो सभी के पास लगभग $32,500 होंगे। क्या ये आपको धोखा लग रहा है? ऐसा ना सोचें। विश्व की लगभग 75% जनसंख्या हर साल इससे कम में गुजारा करती है। विश्व की संपत्ति का बराबर बंटवारा निश्चित ही कुछ लोगों के लिए सही होगा। वे लोग जो बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं और कम आय वाले घर ज्यादा खाना, पानी, कपड़े, घर और बाकी जरूरी चीजें ले पाएंगे, जिनका हम में से कुछ लोग महत्व नहीं समझते। पर ये मौके कितनी देर तक के लिए होंगे? 7.7 बिलियन लोगों के इस विश्व में वे लोग जो अलग अलग चीजों से प्रभावित हैं और जिनके पास अलग अलग हुनर हैं, ये शायद ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। सबसे पहली बड़ी बाधा होगी आर्थिक शिक्षा की। परस्पर संपत्ति समानता बनाए रखने के लिए लोगों को अपने पैसों के साथ समझदार होना पड़ेगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने मनोरंजन पर कुछ भी खर्च ना करें और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ही खर्च करें। ऐसा ना करें। हमें यह भी सोचना होगा कि गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी एक ऐसे विश्व में कैसी होगी जहां सभी एक जैसा कमाते होंगे और ज्यादा मेहनत करने या कुछ नया करने की किसी को कोई प्रेरणा नहीं होगी। कड़े नियमों के अभाव में आप सोच सकते हैं कि समान अधिकार वाला समाज कैसे वापस हमारे समाज जैसा हो सकता है। ये विश्व उद्यमियों से भरा पड़ा है। वे लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं या जो इस समाज में एक सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे विश्व की लूट का अपना हिस्सा नई योजनाओं में लगाएंगे। वे लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनकी योजनाओं में पैसा लगाना सही होगा, और अगर काफी लोग उन्हें खरीदते हैं तो एक बार फिर बाजार में मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स और बड़े कॉरपोरेशंस होंगे। संक्षेप में, कुछ लोग अपना हिस्सा अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोग शिक्षा के अभाव या फिर अनदेखी परिस्थितियों जैसे कि कोई बीमारी या प्राकृतिक आपदा के कारण फिर से गरीबी का शिकार हो जाएंगे। आर्थिक विभाजन के वापस आने के बावजूद इस स्थिति में फिर भी एक उम्मीद है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोजेक्ट्स विश्व भर में टेस्ट करके देखे गए हैं, जिनके नतीजे ज्यादातर अच्छे रहे हैं। जबकि कुछ अध्ययनों ने बताया है कि हर साल एक मुश्त पैसा मिलने की गारंटी से काम करने के प्रयास कम हो गए। इससे ये भी सामने आया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम से स्कूलों की अटेंडेंस बढ़ी, मेंटल हेल्थ केसेस में कम मेडिकल खर्चा आया और इसे महंगी चीजों पर नहीं उड़ाया गया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक नया विचार नहीं है, पर फिर भी हम सीख रहे हैं कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा विश्व जहां सबके पास बराबर पैसा हो, ये संभव नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबके लिए खाना, पानी, कपड़े, घर और बाकी जरूरी चीजें सुनिश्चित न कर सकें। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आपको इसके लिए काम करना होगा। अपने पैसे के साथ समझदार बनिए
सोच समझ के खर्च करिए, अपनी आय के हिसाब से रहिए और अच्छे अवसरों को ढूंढते रहिए। क्या आप अपने दिमाग में एक जबरदस्त योजना के आने के इंतजार में हैं? ऐसा अपने आप नहीं होगा, पर अगर आप अपने आप से पूछें क्या हो अगर, तो इससे आपको मदद मिल सकती है।